हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बचपन की वो यादगार रेसिपी जिसे मेरी मम्मी अक्सर बनाया करती थी और जो कि बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती थी। बिना धूप बिना तेल ये नींबू का खट्टा मीठा अचार वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है। तो चलिए जान लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। 1 केजी नींबू लिया है जो कि पीले वाले कागजी नींबू हैं। ये पतले छिलके वाले हैं, इसमें रस ज़्यादा होता है। साथ ही नींबू में ज़्यादा दाग धब्बे भी नहीं होने चाहिए। यह मैंने नींबू को अच्छी तरह से धोकर कपड़े से पोंछ लिया था ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर और निचले पोर्शन को कट कर लेंगे और इसे हम लंबाई में काट लेंगे। तो यहाँ मैंने एक नींबू के 4 पीस किए हैं, आप चाहे तो इसके 8 पीस भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके बीज को भी हम निकालते जाएंगे, क्योंकि एक बार में हम बीज भी निकालेंगे तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो चाकू की हेल्प से इसका जो भी बीज है उसे हम निकाल देंगे। तो इसी तरह से हमें सारे नींबू को काट कर तैयार कर लेना है। नींबू का अचार जो होता है वो कभी भी इंस्टेंट नहीं बनता है, क्योंकि जो भी अचार होता है उसे हमें समय दे के थोड़ा सा गलाना पड़ता है। अगर आप इसे स्टीम करेंगे या बॉईल करेंगे तो नींबू का अचार जो है एकदम कड़वा हो जाता है। तो इसे कभी भी इंस्टेंट ना बनाएं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अचार जो बनकर तैयार होता है बहुत ही लाजवाब होता है। तो इस तरह से हमें सारे नींबू को काट लेना है। ये नींबू का अचार आप 2 साल 3 साल जितने भी दिन हैं आप रख सकते हैं और ये एकदम ख़राब नहीं होगा। और साथ ही साथ ये जितना पुराना होता है उतना ही ये टेस्टी भी हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सारे नींबू को काट के तैयार कर लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि इसे हमें 10 से 12 दिन तक इसे इस तरह से ही गलने के लिए छोड़ देना है। तो नींबू में अगर नमक अच्छी क्वांटिटी में होगा तो नींबू बहुत जल्दी गल जाते हैं। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि नींबू को हमें कोई कांच के बोल में या फिर चीनी मिट्टी के बोल में ही डालकर रखना है। अगर आपके पास मर्तबान हो तो आप उसमें भी डाल के रख सकते हैं। और इसे 10 से 12 दिन तक हमें इसे इसी तरह से ढक के रखना है ताकि नींबू जो हमारी अच्छी तरह से गल जाए। इसे बीच में हमें हर दिन ऊपर नीचे जरूर एक सूखे हुए स्पून से ऊपर नीचे जरूर कर दे, ताकि हर नींबू जो है अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ मैंने 12 दिन तक इसे इसी तरह से रख दिया था। तो देख लीजिए नींबू जो है काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। आपको मैं एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। तो ये जो अचार बन के तैयार हुआ है ये बिना मसाला वाला नींबू का अचार है। तो आप इसे ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। पर चूंकि आज हम मसाला वाला नींबू का अचार बना रहे हैं तो हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो चलिए हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। तो इसका मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच सौंफ लिया है, ये मोटी वाली सौंफ है। 1 चम्मच इसमें गोटा धनिया लेंगे और साथ ही मैंने इसमें 1/2 चम्मच डाला है जीरा। ये जो चम्मच हम जिससे रोज़ खाना खाते हैं उसी चम्मच से मैंने मेज़र किया है। और साथ ही मैंने 10 से 12 इसमें काली मिर्च के दाने डाले हैं और 7 से 8 इसमें लौंग डाल देंगे। इन सब चीज़ों को हमें धीमी आंच पर रोस्ट करना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। 3 इसमें मैंने लाल मिर्च डाला है और इसे अच्छी तरह से हमें रोस्ट कर लेना है। एकदम धीमी आंच पर इसे चलाते हुए रोस्ट करेंगे ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। साथ ही क्या होगा, मसालों का मॉइस्चर भी जो भी इसमें मॉइस्चर होगा वो भी इसका ख़त्म हो जाएगा। अचार हमारे तभी ख़राब होते हैं जबकि उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर आ जाता है। तो बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे अचार में मॉइस्चर बिल्कुल ना आने पाए। तो जो भी हम इसमें मसाले डालेंगे उसमें बिल्कुल मॉइस्चर ना हो। तो इसे गर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने इसमें 1/2 टीस्पून मेथी दाना डाला है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से धीमी आंच पे हमें भून लेना है। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग। तो यहाँ मैंने ढेले वाली हींग यूज़ की है, आप चाहें तो पाउडर वाला भी यूज़ करते हैं। तो ढेले वाली जो हींग होती है थोड़ी ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे और इसे ठंडा करके इसका हम एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही रखना है। साथ ही मैंने यहाँ 1/2 टीस्पून अजवाइन ली है और साथ ही 1/2 टीस्पून मंगरेल लिया है, जिसे कलौंजी भी कहते हैं। तो इन दोनों को भी हल्का सा हम गर्म कर लेंगे ताकि इसमें भी कोई मॉइस्चर ना रहे। तो सब जितने भी मसाले हम इसमें डालते हैं उसे हम एक बार ज़रूर गर्म कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे, हमारा अचार जो है वो सालों साल तक चले। तो इसे भी हम थोड़ी देर तक गर्म कर लेंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे भी हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। सारे मसालों को हमें ठंडा होने के बाद ही अपने अचार में डालना है।
चूँकि आज हम थोड़ा खट्टा मीठा वाला अचार बना रहे हैं तो यहाँ मैंने हाफ़ कप गुड़ लिया है। तो गुड़ की क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली है, मैंने इसे हाफ़ कप ही लिया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसमें 1 कप तक गुड़ डाल सकते हैं। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया है विनेगर डाल के हम इसे थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। क्योंकि विनेगर जो है प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, तो पानी के बजाय आप इसमें विनेगर ही डालें, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। और इस तरह से इसे हमें अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। मुझे नींबू का जो है बहुत ज़्यादा मीठा अचार नहीं बनाना था, इसलिए मैंने कम गुड़ डाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो गुड़ की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लें। यहाँ मैंने गुड़ का पाउडर लिया है तो ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अगर आप गुड़ ढेले वाली ले रहे हैं तो उसे आप काट के डालें। तो आप देख सकते हैं गुड़ जो है बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। कोई भी चीज़ हमें अचार में है गरम नहीं डालना है, इससे क्या होगा अचार में जो है वो मॉइस्चर आ जाएगा। तो कोई भी मसाले भी अगर आप उसे एक बार ठंडा करके ही डालें। तो चलिए अचार में मसाले मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच इसमें काला नमक डाला है, क्योंकि सफ़ेद नमक हमने पहले ही इसमें 2 चम्मच डाल दिया था। साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा ये तीखा भी नहीं होता है। और जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे उसे भी डाल देंगे। अजवाइन और मंगरेल जो हमने रोस्ट करके रखा था उसे भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अचार में जो नमक होते हैं वो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो अचार में अगर नमक जो आपने अच्छी क्वांटिटी में डाली हो तो अचार हमारे जो हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ भी हमारा ठंडा हो गया है तो इसे भी हम इसमें डाल देते हैं और साथ ही इसे डाल के अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो आपको गुड़ की क्वांटिटी मैंने पहले भी बताई, अगर आपको गुड़ की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने अपने नींबू की खटाई को कॉम्पनसेट करने के लिए इसमें गुड़ डाला है, बहुत ज़्यादा गुड़ इसमें नहीं डाला है। और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही चटपटी नींबू की खट्टी मीठी अचार। आप इसे 1-2 साल आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप इसे निकालना हो तो एक सूखे चम्मच से ही निकालें, हाथ से कभी अचार को ना निकालें। अचार को हमेशा कांच या चीनी मिट्टी के मर्तबान में ही डालें और उस मर्तबान को पहले अच्छी तरह से धो के उसे आप थोड़ी देर तक धूप में 1 घंटे तक स्टेरिलाइज ज़रूर कर लें और उसके बाद उसमें अचार को ट्रांसफ़र कर लें। तो लीजिए, बनकर तैयार है सालों साल चलने वाली हमारी नींबू की बहुत ही टेस्टी अचार। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो रासा किचन को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।